नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं, उम्मीद का बीज। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है, ये असल में इस बात का एक डीप एनालिसिस है कि इंसान का दृढ़ संकल्प और उसका नजरिया क्या कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब पूरी की पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या एक बिल्कुल छोटी सी बेजान चीज किसी मरते हुए गांव की पूरी किस्मत बदल सकती है। जरा सोचिए, जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा हो, हार मान ली गई हो, तब क्या होता है। ये कहानी हमें बिल्कुल उसी कगार पर ले जाती है जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो ठीक है, आइए इस परिस्थिति को समझते हैं। चरण 1, सूखे का प्रभाव। स्थिति सच में बहुत गंभीर थी। गांव में कई महीनों से भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। खेत पूरी तरह बंजर और सूखे हो चुके थे। कुओं में एक बूंद पानी नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे बड़ा नुकसान भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक था। लोगों ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। और हम जानते हैं कि जब कुदरत साथ छोड़ देती है तो इंसान अक्सर हार मान लेता है। ये गांव उसी सामूहिक निराशा का एक तरह से जीता जागता उदाहरण बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण जरूर होती है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चरण 2, एक छोटा सा बीज। यहां एंट्री होती है आरव की। आरव को जमीन पर पड़ा एक बिल्कुल छोटा सा बीज मिलता है। अब देखिए, जहां बाकी सभी को सिर्फ सूखी, दरकती हुई बंजर जमीन दिख रही थी, वहीं आरव ने उस बीज को उठाया और सोचा, क्या होगा अगर मैं इसे लगा दूं, शायद ये एक दिन बड़ा पेड़ बन जाए। ये पल सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये पूरी भीड़ की निराशा से हटकर एक अकेले इंसान की पॉसिबिलिटी की तरफ उठाया गया कदम था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई भीड़ से अलग चलता है तो बातें तो होती हैं। चरण 3, लोगों का मजाक और निरंतर प्रयास। यहां जो तुलना देखने को मिलती है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आरव की उम्मीद है, जो सोचता है अगर मैं इसे लगाऊं, और दूसरी तरफ है गांव वालों की वो गहरी, जड़ जमा चुकी निराशा। वो कहते हैं, अरे यहां अब कुछ नहीं उग सकता, फालतू में अपना समय बर्बाद मत करो। उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया। ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है। एक तरफ नई शुरुआत की चिंगारी है और दूसरी तरफ समाज का वही पुराना संदेह और नकारात्मकता। पर आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक ऐसी रूटीन अपनाई जो देखने में बिल्कुल भी ग्लैमरस या रोमांचक नहीं थी। बस रोजाना थोड़ा सा पानी लाना, मिट्टी को नम करना और उस बीज का ख्याल रखना। और सच बताऊं तो चमत्कार अक्सर ऐसे ही होते हैं। कोई रातों रात जादू नहीं होता। ये अक्सर ऐसे ही छोटे, उबाऊ, लेकिन पूरी लगन से किए गए अनुशासित कदमों का नतीजा होते हैं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला दिन बीता, फिर पहले हफ्ते का अंत हुआ और देखते ही देखते कई हफ्ते गुजर गए। और रिजल्ट क्या निकला? 0, कुछ भी नहीं होगा। अब जरा उस भारी बोझ और उस धैर्य के बारे में सोचिए। जब समय बीत रहा हो, आप अपनी जी जान लगा रहे हो, लेकिन बाहर से कोई भी रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो, तब डटे रहना लिटरली सबसे मुश्किल काम होता है। आरव की असली लड़ाई अब उस बंजर जमीन से नहीं, बल्कि उसके अपने धैर्य के साथ थी। पर अच्छी बात ये थी कि आरव रुका नहीं और आखिरकार कहानी अपने सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर पहुंच ही जाती है। चरण 4, उम्मीद की पहली किरण। फिर एक सुबह वो असंभव लगने वाला चमत्कार हो ही गया। उस सूखी पत्थर जैसी मिट्टी को चीरते हुए एक बिल्कुल छोटी सी हरी कली बाहर आ गई। आरव की आंखों में जो खुशी थी, उसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर बिना थके लगातार मेहनत की जाए तो एक दिन ठोस परिणाम सामने आ ही जाते हैं। वो छोटी सी कली कोई मामूली पौधा नहीं थी, वो आरव के अटूट विश्वास की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका असर तो अब शुरू हुआ था। चरण 5, गांव में बड़ा बदलाव। यहां पर हम बहुत ही खूबसूरती से देख सकते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत पूरे समुदाय में एक लहर पैदा कर सकती है। जो गांव वाले कल तक मजाक उड़ा रहे थे ना, वो पूरी तरह हैरान रह गए। आरव से इंस्पायर होकर उन्होंने खुद भी बीज बोना शुरू कर दिया। सबने मिलकर पानी बचाना शुरू किया, एक दूसरे का साथ दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? देखते ही देखते वो सूखा, बेजान गांव फिर से हरा भरा हो गया। एक अकेले लड़के के विश्वास ने सच में पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। और ये पॉइंट सबसे क्रूशियल है।
जब आखिरकार बारिश आई तो खेत पहले से ही तैयार थे। आइए इस बात की गहराई को थोड़ा और समझते हैं। अगर गांव वाले सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बारिश का इंतजार करते रहते तो बारिश आने पर भी उनके पास बोने के लिए कुछ नहीं होता है ना। यानी सामूहिक मेहनत और सही तैयारी को उस अंतिम राहत यानी बारिश से पहले ही पूरा किया जाना जरूरी था। बारिश ने बदलाव की शुरुआत नहीं की थी, बारिश ने तो बस उस तैयारी को अपना फल दिया जो लोग पहले ही कर चुके थे। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है? आइए अपने अंतिम चरण पर चलते हैं। चरण 6, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। उम्मीद बारिश से नहीं आई थी, उम्मीद तो आरव लेकर आया था। ये वाक्य अपने आप में बहुत बहुत गहरा है। उस गांव को बचाने वाला मौसम या कोई जादुई बारिश नहीं थी, बल्कि वो एक इंसान की इच्छा शक्ति थी। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब बाहर के हालात बिल्कुल हमारे खिलाफ हों, तब भी उम्मीद को जन्म दिया जा सकता है। और ये चमत्कार किसी और से नहीं, बल्कि इंसानी प्रयासों से ही होता है। इस पूरी कहानी का सीधा और स्पष्ट सार बस यही है, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। कोई भी कोशिश इतनी छोटी नहीं होती कि बेकार चली जाए। आरव का वो एक छोटा सा कदम, वो थोड़ा सा पानी, वो रोज-रोज की देखभाल, इन सभी ने मिलकर उस बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। एक बिल्कुल छोटी सी कोशिश भी दुनिया बदल सकती है, बशर्ते उससे बिना रुके किया जाए। और अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस अंतिम विचार पर थोड़ा गौर करना बनता है। निराशा के समय में आज उम्मीद का कौन सा नया बीज बोया जा सकता है? हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न लगें, हमेशा एक नई शुरुआत करने का विकल्प हमारे पास होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही छोटे और साधारण से कदम से होती है। तो सोचिए, वो अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।